नमस्ते संस्कृताय साथियों, स्वागत है आप सभी का उदयाचलन संस्थान में। आइए हम लोग पूर्व पेज पढ़ते हैं। रत्न छाया व्यतिकर इव प्रेक्ष्यमेतत् पुरस्ताद् वल्मीकाग्रात् प्रभवति धनुः खण्डमाखण्डलस्य येन श्यामं वपुरतितराम् कान्तिमापत्स्यते ते बर्हिरेव स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णोः बर्हिरेव स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णोः। इसका भावार्थ हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे पहले पाद से रत्न छाया व्यतिकर को उठा के रखेंगे। रत्न छाया व्यतिकर 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 इव, यहाँ पे इसका अर्थ है रत्न छाया व्यतिकर इव विविध रत्नों की चमक का मिश्रण, रत्नों की कांतियों का मिश्रण या मणियों की कांतियों का मिश्रण। रत्न धातु होती है। रत्न छाया व्यतिकर इव प्रेक्षम, प्रेक्षम का अर्थ है दर्शनीय। एतत्, प्रेक्षम एतत् आखंडलस्य, अब रखेंगे आखंडलस्य, इसका अर्थ है इंद्र। इंद्र को आखंडल भी कहते हैं। आखंडलस्य आखंडलस्य धनुः खंडम, आखंडलस्य धनुः खंडम, आखंडलस्य धनुः, आखंडलस्य धनुः खंडम। अब यहाँ पे पुरस्तात्, पुरस्तात् अर्थात सामने से, वल्मीकाग्रात्, वल्मीकाग्रात्, इसका अर्थ है बांबी के अग्रभाग से। बांबी अर्थात जहाँ पे सांप रहता है। ऐसी मान्यता है कि बांबी के सांप जहाँ पे रहता है तो उस महानाग की जो मणि होती है, उस मणियों की जो कांति होती है, वहाँ से उस महानाग की मणि की कांतियों का समूह ही निकल के वो इंद्रधनुष बनता है। वल्मीकाग्रात्। अब यहाँ पे प्रभवती को रखेंगे, धातु है ये प्रभवती, इसका अर्थ निकल रहा है। रत्न छाया व्यतिकर इव, रत्नों की कांतियों का मिश्रण। प्रेक्षम एतत्, यहाँ पे एतत् ये सर्वनाम है, दकरांत सर्वनाम है। यहाँ पे प्रेक्षम एतत् ये इसके कारण प्रथमांत आ रहा है। दोनों ही यहाँ पे नपुंसक, दोनों ही नपुंसक लिंग में आ रहे हैं। आखंडल से ये षष्ठी एकवचन में आ रहा है। अकारांत पुल्लिंग में धनुः ये प्रथमांत है, उकारांत है। खंडम पुरस्ताद, ये धनु खंडम अर्थात धनुष का टुकड़ा। यहाँ पे पुरस्ताद इसका अर्थ है सामने से, तो ये पंचमी में आ रहा है। दोनों ही पंचमी अंत हैं एक वचन में। प्रभवती। अब यहाँ पे येन, येन ते श्यामम, श्यामम ये दकरांत सर्वनाम है। यहाँ पे तृतीया एकवचन बना है। ते तुम्हारा ये युष्म सर्वनाम है, षष्ठी एकवचन में बन रहा है विकल्प में। श्यामम अर्थात सांवला। येन ते श्यामम वपुः,
येन ते श्यामं वपुः येन ते श्यामं वपुः स्फुरितरुचिना स्फुरितरुचिना बर्हिणेव। अब यहाँ पे बर्हिणेव, यहाँ पे बर्हिण, बर्हिण एव, बर्हिण एव, गोपवेशस्य विष्णोः। यहाँ पे स्फुरितरुचिना बर्हिण, बर्हिण है यहाँ पे इव है, बर्हिण स्फुरितरुचिना बर्हिण। अब यहाँ पे गोपवेशस्य, गोपवेशस्य अर्थात गोप का वेश धारण करने वाले श्री कृष्ण, गोपवेशस्य विष्णोः अब यहाँ पे इस यू को ले आके रखेंगे, गोपवेशस्य विष्णोः। अब यहाँ पे ये अतितराम है, यहाँ पे ये विसर्ग संधि हो रही है, यहाँ पे विसर्ग को रेफ हो रहा है, तो इसको तोड़ेंगे तो ये अ में आकार में आ जाएगा, अतितराम कांतिम, कांतिम अर्थात शोभा को। ये द्वितीय एक वचन में बन रहा है, इकारांत स्त्रीलिंग में द्वितीय एक वचन में बन रहा है। अतितराम अत्यधिक आपत्स्यते, आपत्स्यते अर्थात प्राप्त करेगा। स्फुरितरुचिना, यहाँ पे ये उकारांत स्त्रीलिंग है शब्द और तृतीय एकवचन में बन रहा है। वपुः है, ये शरीर के लिए आ रहा है। वपु है, यहाँ पे इसका प्रातिपदिक सकारांत होता है। बाकी का देख लिया है हमने। अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसका अर्थ है रत्नों की कांतियों का मिश्रण रत्नों की कांतियों का मिश्रण सा दर्शनीय, रेक्षम है तो इसका अर्थ दर्शनीय। यह आखंडल से इंद्र का या इंद्र के धनुष का टुकड़ा सामने बांबी जहाँ पे सांप रहते हैं उसको बांबी कहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि महानाग की जो मणि होती है, मणियों की कांतियों का समूह ही निकल के वो इंद्रधनुष का रूप धारण कर लेता है। सामने बांबी के अग्रभाग से
निकल रहा है, जिससे तुम्हारा श्याम अर्थात सांवला शरीर, जिससे तुम्हारा सांवला शरीर उज्ज्वल, यहाँ पे उज्ज्वल कांति वाले, उज्ज्वल कांति से या उज्ज्वल कांति से पहले इसका लिख लेते हैं। उज्ज्वल कांति वाले मोर के पंख से गोप वेश धारण करने वाले, यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान विष्णु के कृष्णावतार की चर्चा हो रही है। तो यद्यपि महाकवि कालिदास शैव थे, पक्के शैव थे, सब जगह अपने ग्रंथों में उन्होंने सर्वप्रथम भगवान शिव की आराधना की है, लेकिन यहाँ पे उनकी सहिष्णुता का परिचय मिलता है कि जितने वो अपने आराध्य के भक्त थे उतने ही अन्य देवी देवताओं का सम्मान भी करते थे। गोपवेश धारण करने वाले विष्णु के ही अवतार थे। कृष्णावतार इन्हीं का अवतार था, इसलिए कहेंगे गोपवेश धारण करने वाले विष्णु के श्यामल शरीर के समान अत्यंत शोभा को प्राप्त करेगा। ये हो गया। यहाँ पे वपु शब्द है तो इसका प्रातिपदिक सकारांत है। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। रत्नों की कांतियों का मिश्रण सा दर्शनीय यह इंद्र के धनुष का टुकड़ा सामने बांबी के अग्रभाग से निकल रहा है, जिससे तुम्हारा श्याम या श्यामल शरीर, यहाँ पे कहेंगे श्यामल शरीर उज्ज्वल कांति वाले मोर के पंख से गोपवेश धारण करने वाले विष्णु के श्यामल शरीर के समान अत्यंत शोभा को प्राप्त करेगा। कितने सुंदर यहाँ पे उपमा दी है। अर्थात जैसे जल धारण किया है मेघ ने, तो उसका शरीर श्यामला है, श्यामला या श्यामल भय कहेंगे, सांवला शरीर हो गया है। तो यहाँ पे गोपवेश धारण करने वाले जब विष्णु का कृष्णावतार हुआ था तो वो भी गोपवेश धारण करते थे। यहाँ पे मोर का पंख लगाते थे, गैया चराते थे। अब वहाँ पे गोपियों वाले ग्वालों के साथ रहते भी थे, तो गोपवेश उन्हें गोपाल भी इसीलिए कहा जाता है। तो विष्णु के कृष्णावतार में गोपवेश धारण करने वाले कृष्ण के समान श्यामल शरीर, जैसे उनका शरीर श्यामल है वैसे ही तुम्हारा भी शरीर श्यामल है। तो तुलना कर रहा है, यहाँ पे यक्ष कर रहा है, तुलना कर रहा है कि जैसे तुम्हारा श्यामल शरीर है वैसे ही कृष्णावतार में उनका भी शरीर श्यामल था। यद्यपि इनकी भगवान विष्णु की जो श्यामलता है उसको अलसी के फूल के समान कहा जाता है कि बहुत सुंदर लगती है वो। यहाँ पे उपमा दी है, तो वो अलसी के फूल वाली जो श्यामलापन होता है बहुत सुंदर लगता है। फिर भी यहाँ पे संभवतः जब अधिक गहरा रहता है बादल तो इसकी भी कुछ कुछ कांति वैसी ही हो जाती है, वैसी ही शोभा हो जाती है, श्यामली हो जाती है। यहाँ पे ये अपने रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने ऐसा कहा है कि उनके श्यामलेपन की, भगवान राम के श्यामलेपन की तुलना
एकदम अलसी के फूल से की है। रामावतार भी इन्हीं विष्णु का ही था, कृष्णावतार भी विष्णु का ही था। तो उस तरह से देखा जाए तो वहाँ पे वो जो सांवलापन है वो थोड़ा अलग हट के हो जाता है, बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि अलसी के फूल का कलर ही बहुत सुंदर होता है। लेकिन यहाँ पे ये भी सार्थक उपमा कर रहा है यक्ष मेघ की, और यहाँ पे कृष्ण की सार्थक उपमा कर रहा है कि जैसे तुम्हारा शरीर इस समय सांवला है वैसे ही उनका भी शरीर विष्णु के कृष्णावतार में जो गोपाल थे, कृष्ण थे, उनका भी शरीर ऐसे ही सांवला था। तो कितनी सुंदर उपमा कर रहे हैं कि तुम्हारा यहाँ पे मोर के पंख के कारण, मोर का पंख ये धारण करते थे, इसलिए कह रहे हैं कि उज्ज्वल कांति वाले मोर के पंख से गोपवेश धारण करने वाले विष्णु के समान अत्यंत शोभा को प्राप्त करेगा। फिर से यहाँ से देख लेते हैं, रत्नों की कांतियों का मिश्रण सा दर्शनीय अर्थात देखने योग्य है यह इंद्र के धनुष का टुकड़ा। यहाँ पे उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब अक्सर वृष्टि के बाद ही इंद्रधनुष निकला करता है आकाश में, उसका अपना वैज्ञानिक कारण है। धनुष का टुकड़ा तो वहाँ पे वृष्टि के पश्चात अर्थात बारिश के पश्चात इंद्रधनुष का बनता है आकाश में, तो उसका वैज्ञानिक कारण है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कहा जाता है, भारतीय मानता है कि जब इंद्रधनुष वृष्टि काल में जब इंद्रधनुष आकाश में बनता है तो इसका ये कारण है, अर्थात जो नाग होते हैं, महानाग होते हैं, उनकी जो मणि होती है, जो मणिधर नाग होते हैं, उनके लिए कहा गया है। सब नाग मणिधर नहीं होते हैं। तो यहाँ जो मणिधर नाग हैं उनकी जो मड़ियाँ हैं, उस मड़ियों की कांतियों का समूह निकल के इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देता है। तो यहाँ ये उस प्राचीन भारतीय मान्यता को यहाँ पे इंगित कर रहे हैं। तो उसके अनुसार यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है महाकवि कालिदास ने। यहाँ पे इंद्र के धनुष का टुकड़ा सामने बांबी के अग्रभाग से निकल रहा है, जिससे तुम्हारा श्यामल शरीर उज्ज्वल कांति वाले मोर के पंख से गोपवेश धारण करने वाले विष्णु के श्यामल शरीर के समान अत्यंत शोभा को प्राप्त होगा। बहुत सुंदर यहाँ पे उपमा कर रहे हैं। और यहाँ पे ये इंद्रधनुष जो है, इंद्रधनुष की जो मान्यता है उसकी भी मान्यता प्राचीन भारतीय मान्यता और वर्तमान भारतीय मान्यता का भी थोड़ा सा निदर्शन मिलता है। प्राचीन भारतीय मान्यता है दो तरह से है। वराहमिहिर ने अलग इसका कारण बताया है इंद्रधनुष बनने का, और ग्रंथों में अलग तरह से मिलता है। तो यहाँ पे महाकवि कालिदास ने भारतीय मान्यता के अनुसार इंद्रधनुष का वर्णन किया है कि यहाँ पे बांबी की अर्थात महानाग की मणि की किरणों के समूह से दिखाए, इसलिए यहाँ पे बांबी शब्द आया है। और इस तरह से इंद्रधनुष की संरचना का वर्णन किया है। इसी मेघ के शरीर की शोभा का वर्णन किया है। उस वर्णन के प्रसंग में अर्थात मेघ जब सांवला सांवला दिख रहा था, आकाश में उड़ रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। ये कल्पना करके यक्ष कहता है कि जब उड़ोगे तुम वहाँ तो कैसा लगेगा, और उसके पश्चात वहाँ पे तुलना कर रहा है, उस कल्पना को यहाँ पे ले जाके मिला देता है कृष्ण शोभा उनकी, अर्थात उनकी श्यामल शोभा को मिला देता है मेघ की शोभा से। ये हो गया इसका भावार्थ। अब देखते हैं इसमें व्याकरण। समास देख लेते हैं। यहाँ पे रत्न छाया व्यतिकर है, व्यतिकर इव रत्नानाम छाया व्यतिकर, रत्नानाम छाया तासाम व्यतिकर। यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष बन रहा है, इव हटा देंगे। वल्मीकाग्रात वल्मीकस्य अग्रात, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष बन रहा है। धनु खंडम धनुषः खंडम, षष्ठी तत्पुरुष बन रहा है। स्फुरित रुचिना स्फुरिता रुचिर यस्य तत, तेन यहाँ बहुब्रीहि समास बन रहा है। गोपवेशस्य गाह पातीति गोपः, उपपद तत्पुरुष बन रहा है। यहाँ पे गोपस्येव वेशो यस्य तस्य, बहुब्रीहि समास भी बन रहा है। तो यहाँ पे इस पद में उपपद तत्पुरुष और बहुब्रीहि दोनों ही बन रहा है। व्यतिकर है यहाँ पे व्याकरण में, व्यतिकर यहाँ पे वी और अति दो उपसर्ग आ रहे हैं। क्री धातु है, अप प्रत्यय लग रहा है भावे में। प्रेक्षम है, यह शब्द तो प्र उपसर्ग है, ईक्ष धातु है इसमें, और न्यत प्रत्यय लग रहा है। आखंडलस्य यहाँ पे आ उपसर्ग है,
खंड धातु है, कलच प्रत्यय लग रहा है। अतितराम, यहाँ पे अति प्लस तरप प्लस आम, तरप प्रत्यय लग रहा है। तरप जहाँ पे दो लोगों के बीच की तुलना होती है, तरप लगता है, दो से अधिक लोगों के बीच की तुलना होती है तो तमप प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पे दो लोगों के बीच की तुलना है तो इसलिए तरप प्रत्यय लगा हुआ है। आपस्यते, आप उपसर्ग है, यहाँ पे पद धातु है, लुट टकार, प्रथम पुरुष एक वचन में आ रही है, आत्मनेपदी है। गोप है, यहाँ पे गो प्लस पा धातु है, क प्रत्यय लग रहा है, क में अब अशेष बचता है। अब इस श्लोक में पूर्णोपमा अलंकार है, क्योंकि मेघ की तुलना यक्ष ने, मेघ का जो सांवलापन है उसकी तुलना यक्ष ने बहुत सुंदर गोप वेशधारी कृष्ण से की है, क्योंकि वो मोर के पंख लगाते थे और वृष्टि काल में भी मोर बहुत नाचते हैं, विशेषकर जब मेघ को उमड़ता हुआ देखते हैं तो खुश हो जाते हैं और नाचा करते हैं वो लोग। तो इसीलिए दोनों जन की तुलना की है उन्होंने, बहुत सुंदर यक्ष ने तुलना की है। ये तो इसीलिए इसमें पूर्णोपमा अलंकार इसलिए क्योंकि यहाँ पे चारों फॉर्म में आ रहा है, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द सभी के साथ आ रहा है। तो ये हो गया पूर्णोपमा। धन्यवाद साथियों मुझे सुनने के लिए।